हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन एन इन्फेंट द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन ऑकर्स बाय। यहाँ क्या पूछा जा रहा है हमें कि एक जो इन्फेंट होते हैं, यानी कि इन्फेंट मतलब होते हैं हमारे नवजात बच्चे, जो मनुष्य के ह्यूमन के जो नए जन्म लिए हुए बच्चे होते हैं, उनमें हमें पूछा जा रहा है जो एक्सक्रीशन है। डेफिकेशन किसे कहते हैं? जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को जब बाहर की ओर हम लोग जो एक्सक्रीशन करते हैं, मेनली एक्सक्रीशन जिस लास्ट प्रोसेस है। डेफिकेशन क्या होता है? लास्ट स्टेज होता है डाइजेशन का, आप लोग जानते होंगे। डेफिकेशन जो होता है वो हमारा लास्ट स्टेज होता है किस चीज का? डाइजेशन का, लास्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन। यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं नजर आई होगी। अब आगे की ओर देखते हैं कि यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, यानी कि हमें बताना है कि डेफिकेशन किस प्रोसेस के द्वारा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि डेफिकेशन क्या होता है, एक आपको रिफ्लेक्स के तरह से ये काम करता है। यानी कि जब हमारा कॉलोन में बहुत सारा मात्रा में, जब रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम में बहुत सारा मात्रा में स्टूल जो है स्टॉक जमा हो जाता है, और उसके बाद एक प्रेशर अर्ज होता है इसके वॉल्स पे। उसके बाद जो है रिफ्लेक्स ब्रेन सिग्नल करता है, और उसके द्वारा क्या करते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल जो हम लोग करते हैं, यानी कि जो प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं एक्सक्रीट को बाहर निकालने के लिए, उसे क्या कहते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल करते हैं। वो कंट्रोल होता है जो कि अपने आप हम लोग ह्यूमन जो है प्रेशर लगाते हैं, है ना, एक्सक्रीशन के लिए। वही हमारा क्या होता है, वॉलंटरी कंट्रोल। एक कंट्रोल हुआ ना कि किस समय आपको प्रेशर लगाना है, तो यहाँ वॉलंटरी कंट्रोल से आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। वहीं ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, यहाँ भर गया, अब इसका स्ट्रेचिंग बढ़ गया है, तो ये क्या हुआ, ये दर्द देना, मतलब कि भरने के बाद क्या होगा, ये स्ट्रेचिंग फेल लगेगा, और ये सिग्नल किसको करेगा, हमारे ब्रेन को करेगा। तो वहां से ब्रेन क्या करेगा, रिफ्लेक्स मारेगा कि अब इसका फुल हो गया, अब इसको जो है आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। और जो सडन रिस्पॉन्स होता है हमारे शरीर का, यानी कि जब भरने के बाद सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होगा कि इसको निकालना है, तो वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज तो जानते हैं हम लोग कि डेफिकेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा वर्क करता है। रिफ्लेक्स एक्शन यहां लिख सकते हैं कि वर्क ऑन रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन, और इसी एक्शन जो ये जो एक्शन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेफिकेशन रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। डेफिकेशन के लिए जो रिफ्लेक्स पैदा हुआ हमारे बॉडी में, यानी कि एक्सक्रीटरी करने के लिए, तो वही रिफ्लेक्स एक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ डेफिकेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। अब आती है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। तो वॉलंटरी कंट्रोल के द्वारा हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल एनल स्पिंस्टर और इंटरनल एनल स्पिंस्टर का रिलैक्सेशन और स्क्वीशन होता है। तो रिलैक्सेशन करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल का, उसके द्वारा हम लोग वॉलंटरी कंट्रोल करते हैं, परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये वॉलंटरी कंट्रोल जो होते हैं, ये हम लोग तो बड़े होकर के सीखते हैं ना, तो बच्चे जो होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनमें ये कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। उनमें ये डायरेक्टली रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू ही हो जाता है। ये डायरेक्टली भरा और सीधा ये अपना निकलना चालू कर जाएगा। इसका एक लेवल होगा, लेवल भरा और उसके बाद वो इसके लेवल के बाहर ये निकल जाता है। और इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो नए बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें क्या करती है उनकी माँ, जो करती है क्या करती है, उन्हें डायपर्स पहना के रखती हैं, जिससे कि क्योंकि उनमें वो कंट्रोल नहीं होता, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर उनका स्टोरेज जो है, यहाँ जो वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज फुल हो पाएगा, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और उनका ऑटोमेटिकली जो है एक्सक्रीशन डेफिकेशन हो जाता है। और इसीलिए जो है हमारा बच्चों को जो धीरे धीरे क्या किया जाता है, बाथरूम जाने की आदत लगवाई जाती है, टॉयलेट ट्रेनिंग जिसे क्या कहते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग के द्वारा। तो यहां लिख सकते हैं कि इन्फेंट्स लर्न वॉलंटरी कंट्रोल during, I am sorry here, during toilet training.
टॉयलेट ट्रेनिंग। तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि जो नए बच्चे होते हैं उनको धीरे धीरे क्या होता है, बैठने की आदत लगाई जाती है। फिर उन्हें एक प्रोसेस के थ्रू उनकी मम्मी जो है, माताएं जो है, वो क्या करती है, उन्हें ट्रेंड करती हैं बाथरूम कैसे करना है, ठीक है। और उसके हिसाब से जब एक बार वो सीख लेते हैं, उसके बाद पूरी लाइफ, फुल टाइम जो है, थ्रू आउट द लाइफ जो है, इनके में वॉलंटरी कंट्रोल देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये हमें डेली प्रोसेस करना पड़ता है और वीकली भी कह सकते हैं, ठीक है। डे बाय डे इसे प्रोसेस करना रहता है, इसीलिए ये हमारा क्या होता है, एक दिनचर्या का कारण बन जाता है और उसके बाद हमारा वॉलंटरी कंट्रोल हम लोगों के द्वारा होने लगता है। लेकिन बच्चों में वॉलंटरी कंट्रोल अब्सेंस होता है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन विदाउट द वॉलंटरी कंट्रोल। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनमें रिफ्लेक्स एक्शन होता है लेकिन उनमें वॉलंटरी कंट्रोल नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ विदाउट वॉलंटरी कंट्रोल जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन विथ वॉलंटरी कंट्रोल, ये हमें कंट्रोल नहीं दिखने को मिलता है तो विथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आती है बात वॉलंटरी रिलैक्सेशन। वॉलंटरी कंट्रोल में ही हम रिलैक्सेशन होता है एक्सटर्नल एनल स्पिंचर और इंटरनल एनल स्पिंचर का जो है रिलैक्सेशन होता है। तो ये दोनों भी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन विदाउट वॉलंटरी कंट्रोल। यानी कि बच्चों में रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा डेफिकेशन होता है लेकिन उनमें वॉलंटरी कंट्रोल नहीं पाया जाता है और वो वॉलंटरी कंट्रोल उन्हें धीरे धीरे टॉयलेट ट्रेनिंग के द्वारा सिखाया जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।